Hello students, now we will continue our chapter. We have already discussed the questions, discuss and write. Now we will read it. Close your eyes and tell. Collect a few food items having different kind of taste. Play a game with your friend like Jhumpa and Julan did. जो झुम्पा और झुलन दोनों ने जिस प्रकार का जो गेम एक दूसरे के साथ खेला है वैसे ही आप अपने फ्रेंड्स और अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ खेलिए और फिर डिफरेंट टाइप्स के जो फूड आइटम्स है उनको टेस्ट कीजिए और फिर अपनी नोज़ अपने आइज़ को क्लोज़ करके उनको टेस्ट कीजिए और फिर डिफरेंस देखिए कि क्या डिफरेंस आता है। हाउ डिड इट टेस्ट, अब उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है और जो नोज़ को क्लोज़ करने के बाद उनका टेस्ट कैसा होता है और आइज़ को भी क्लोज़ करने के बाद उसका टेस्ट कैसा होता है। क्या आप उस फूड आइटम को रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं और अगर हाँ तो फिर आप उसको अपने जो लिस्ट बनाई है उसके सामने उसको टिक कर दीजिए। ऑन विच पार्ट ऑफ टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ़्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। आपको जो टंग है उसके किस पार्ट पर ज़्यादा जो टेस्ट है वो आपको महसूस होता है, जब सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है किसी फूड आइटम का, वो लिखना है आपको। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ टंग, किस टंग के किस पार्ट पर किस टाइप का टेस्ट आता है, तो उसको भी आप मार्क कीजिए और फिर उसको अपनी लिस्ट में लिखिए। वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट। अब आप फूड आइटम्स को लीजिए और उसको आप अपनी जो टंग है उसके नीचे रखिए और किसी फूड आइटम को अपने लिप्स के ऊपर रखिए और जो माउथ की जो रूफ है ऊपर जो पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, वहाँ पर उसको टच कीजिए। क्या आपको वहाँ पर किसी टाइप का टेस्ट आता है, अगर हाँ या नहीं तो उसको टिक कीजिए ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई। किसी एक साफ़ कपड़े की मदद से अपनी जो टंग का जो टिप पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट है, उसको क्लीन कीजिए ताकि वो सूख जाए। पुट सम शुगर और जैगरी देयर, अब थोड़ी सी शक्कर और या फिर थोड़ा गुड़ जो टंग का जो फर्स्ट जो पार्ट है, फ्रंट पार्ट, वहाँ पर उसको टच कीजिए। क्या आप किसी प्रकार का वहाँ पर टेस्ट को फील करते हैं, और अगर आप उसको टेस्ट को फील नहीं करते हैं तो फिर उसको डिस्कस कीजिए कि ये टेस्ट फील क्यों नहीं हुआ है ना। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सीन एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस। मिरर के सामने खड़े होकर या फिर अपने हाथ में मिरर लेकर अपनी जो टंग है उसको क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपको टंग पर किसी टाइप के टाइनी जो पोर्स होते हैं वो आपको दिखते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो आपको दिखते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि जो टंग होती है उसके ऊपर टेस्ट बड होती है, उसी को जो टाइनी पोर्स होते हैं वो उन्हीं टेस्ट बड के टाइनी पोर्स होते हैं ना, और उन्हीं टाइनी पोर्स से उसी टेस्ट बड से हमको टेस्ट महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टेल, इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ अमला और कुकुम्बर यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। आपको कोई जैसे बोलता है कि आप अमला या फिर कुकुम्बर के टेस्ट को डिस्क्राइब करो, तो आपको डिफ़िकल्टी क्यों होती है। जनरली जो अमला होता है उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर होता है, और कुकुम्बर का उसका टेस्टलेस होता है, कुकुम्बर है ना। तो उसी टाइप से हम उसके टेस्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, इसीलिए हमको डिफ़िकल्टी होती है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस, टोमेटो, ऑनियन, सौंफ और गार्लिक।
तो जो ये फूड आइटम्स है इनके टेस्ट को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ऑनियन, गार्लिक। ऑनियन, गार्लिक इन दोनों का जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा? पंजेंट होगा, है ना, बिल्कुल तीखा होगा। सौंफ का थोड़ा स्वीटी होगा ना, थोड़ा सा मीठा होगा इसका स्वाद। और टोमेटो का, तो टोमेटो का स्वाद भी आपको इसमें डिस्क्राइब करके लिखना है। थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ऑन वर्ड टू डिस्क्राइब द टेस्ट। अब आपने किस आइटम को टेस्ट किया और किसका टेस्ट आपको कैसा लगा, उसी को आप अपने जो लिस्ट बनाई है या जो अपनी नोटबुक है उसमें डिस्क्राइब कीजिए। व्हेन जुम्पा टेस्ट सम ऑफ थिंग्स शी सेड सी, मतलब उसने जो भी फूड आइटम को टेस्ट किया तो उसको क्या लगा? थोड़ा वो तीखा लगा उसका स्वाद, इसलिए वो सी करने लगा, है ना। व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन? आपको क्या लगता है उसने क्या खाया होगा? कोई भी तीखी चीज़ जैसे तीखी मिर्ची या कुछ भी, है ना, और जिसका स्वाद कैसा हो? तीखा, है ना, वही उसने खाया होगा। व्हाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट? जैसे हम जो मीठी चीज़ें खाते हैं तब हम जो मुंह से जो साउंड क्रिएट करते हैं वो उस टेस्ट को डिस्क्राइब कर देते हैं। और इसी टाइप से अगर हम कोई तीखी चीज़ें खाते हैं फिर कड़वी चीज़ें खाते हैं तो फिर हमारे फेशियल एक्सप्रेशन या फिर साउंड जो होते हैं वो उसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि स्वाद कैसा है ना। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट इज़ मे हैव ईटन। वही मैंने बताया अभी, जो एक्सप्रेशन है और जो साउंड है उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की चीज़ें आपने खाई थी, है ना, और उनका स्वाद कैसा था। च्यू इट एंड च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। थोड़े पके हुए चावल या फिर रोटी या फिर ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और उसको चबाइए, बहुत देर तक चबाइए। तो आपको उसमें फिर हम तुरंत उसको चबाते हैं और एक है चबाना, बहुत देर तक चबाना, तो उसमें क्या डिफरेंस है? पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 or 4 times एंड swallow इट। आप उसको 3 से 4 बार उसको चबाइए और फिर उसको निकल जाइए। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? जब आपने उसको चबाया तब उसका स्वाद चेंज हुआ? नो। टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स। अब फिर थोड़े पके हुए चावल लीजिए और उसको 32 टाइम्स उसको च्यू कीजिए। तो उसको इतनी बार चबाने से धीरे धीरे वो हमको मीठा लगने लगता है। उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है? फिर स्वीटनर्स हो जाता है ना, स्वीट हो जाता है फिर। वाज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर चेविंग सो मेनी टाइम्स? वही मैंने बताया कि बहुत देर तक उसको चबाने से राइस हो गया, जो चपाती है, जो ब्रेड है, इनके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है और इसको हम बहुत देर तक चबाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज हमको टेस्ट में कैसा लगता है? स्वीट लगता है, इसीलिए उसका टेस्ट कैसा हो जाता है? स्वीट हो जाता है। लेट्स मूव ऑन, डिस्कस। हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली? व्हाई डू यू थिंक दे से दिस? क्या आपको घर पे पेरेंट्स या कोई आपको कहते हैं कि आप धीरे खाना खाइए और उसको अच्छे से चबा के खाइए? ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छे से चबाने से जो डाइजेशन का जो वर्क होता है, जो स्टमक को करना पड़ता है, उसका जो स्टमक का जो लोड होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि उसका जो काम होता है, स्टमक का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। अगर हम पहले ही फूड को अच्छे से ही उसको माउथ में ही डाइजेस्ट कर लेंगे, पार्शियली डाइजेस्ट कर लेंगे, तो फिर स्टमक पे उसका क्या होगा? ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और स्टमक उसको ईज़िली डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए हमको बोला जाता है कि उसको देर तक चबाइए और धीरे धीरे खाना खाइए।
इमेजिन यू हैव ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा। आप सोचिए कि आप एक अमरूद खा रहे हैं, वो भी हार्ड। What kind of changes take place in it from the time you bite a purse and you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it। अब जैसे आपने एक गुआवा खाया पूरा, तो उसका जब आपने एक पीस खाया तब उसका स्वाद कैसा था, और आपने उसको जब स्वेलो किया तब उसका स्वाद कैसा था, तब उसको जो डिफरेंस है उसके टेस्ट में, इसको आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन द और माउथ डू। हमारे मुंह में जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, उसका हमारे मुंह में क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, वो लिखना है। तो जनरली जो सलाइवा होता है, जो भी हम फूड को च्यू करते हैं, जो फूड को हम चबाते हैं, तब उसके साथ मिक्स हो जाता है और उसको अच्छे से उसका बोलस बना देता है, ताकि हमको उसको चबाने में, उसको निगलने में हमको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इसीलिए जो मुंह में सलाइवा होता है वो उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मुंह में ही, है ना। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? क्या आप सोचते हैं कि आपने जो खाना खाया वो कहाँ तक गया होगा? जब आपने उसको मुंह में रखा, फिर उसको निगल लिया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके आपने कभी अपने ऐसा सोचा है? तो हम उसको आगे देखते हैं। इन द पिक्चर गिवन ईयर ड्रा द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स। डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स। तो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम यहाँ पर जो एक पिक्चर दी हुई है, इसमें उसको ड्रॉ करना है। जनरली यहाँ से शुरू होगा, ये माउथ से, और यहाँ पर इसको कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, स्टमक होता है ना। तो यहाँ स्टमक में वो फूड क्या होगा वहाँ पर डाइजेस्ट होगा, कम्प्लीटली डाइजेस्ट होगा। और फिर वो वहाँ से फिर जो इंटेस्टाइन है वहाँ उसके अंदर उसको ट्रेवल करेगा फिर वो, है ना। और इंटेस्टाइन में जाकर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और सीधा जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें जाकर मिक्स हो जाएगा। तो ये तो हम प्रीवियस या पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसको हम डिटेल में आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे ना। डिस्कस। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं तब आप कैसा फील करते हैं? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ कि मैं एक पूरा हाथी खा सकता हूँ, है ना। ये तो एक जोक हो गया कि मतलब मुझे इतनी भूख लगी है कि जो भी सामने आ जाएगा मैं उसको तुरंत खा सकता हूँ। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। ये आपको कैसे पता चलता है कि आपको अब भूख लगने लग गई है या फिर आप भूखे हैं और आपको भोजन की ज़रूरत है? तो ये कैसे पता चलता है? जनरली हम कहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पेट में जो चूहे हैं उनकी रेस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है पेट में, जो कि फूड को डाइजेस्ट करती है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। उनको फूड डाइजेस्ट करने की उस समय क्या होती है, नेसेसिटी होती है। तो वो चाहती है कि हम फूड डालें पेट के अंदर, हम स्टमक के अंदर हम फूड डालें और वो उसको डाइजेस्ट करे, और उसके डाइजेशन से जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी फिर हमारी बॉडी में फर्दर वर्क के लिए यूज़ हो जाएगी, है ना। इसीलिए हमको जब भूख लगती है तो हम सीधा कुछ खाना चाहते हैं ताकि हमारा जो बॉडी है उसको एनर्जी मिल सके। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। क्या होगा अगर आप 2 दिन तक खाना ना खाएं? तो वही जो मैंने बताया कि जो भोजन होता है, जो फूड होता है, वो हमारी बॉडी को जो वर्क करना होता है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम 2 दिन से खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी को जो वर्क करना होता है उसके लिए उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी,
और फिर बॉडी धीरे धीरे एनर्जी स्टोर करने लगी, क्योंकि उसको एनर्जी लूज़ नहीं करना है, अब एनर्जी स्टोर करना है उसको। बॉडी को ये लगेगा कि अब खाना मिलेगा ही नहीं, इसीलिए वो जो एनर्जी है उसको स्टोर करती है फिर। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? क्या आप बिना पानी पिए 2 दिन तक रह सकते हैं? नहीं, हम बिना पानी पिए बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी रिएक्शंस चलती है, उनको कंप्लीट करने के लिए जो वाटर होता है वो एक इसेंशियल रोल प्ले करता है ना। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज़? आपको क्या लगता है जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद कहाँ जाता है? तब वह पानी हमारे जो स्टमक होता है वहाँ से, स्टमक से उसका डायरेक्टली डाइजेशन होता है और सीधा वो जाके ब्लड में मिक्स हो जाता है, और फिर ब्लड में अगर उसकी नेसेसिटी है तो उसका यूज़ हो जाएगा, और अगर नेसेसिटी नहीं है, उसका अगर यूज़ नहीं है अभी, तो वो एक्स्ट्रा यूरिन के फॉर्म में निकलकर वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, बॉडी से हम उसको बाहर निकाल देंगे यूरिन के फॉर्म में, है ना। इसीलिए जब हम पानी पीते हैं तो पानी का यही यूज़ होता है, या तो वो बॉडी की जो रिएक्शन चल रही है उसमें यूज़ करेगा, और अगर उसमें उसका यूज़ नहीं हो रहा है तो वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर हो जाएगा ना। तो बच्चों, हम आज के लिए इसको इतना ही रखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।